परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंताने धन्य हो धन्य। जीवावतारण जाजने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिकाने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संगत का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्षोल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। अपना विषय चल रहा है वीर्य का। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं की सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस वीर्य के अंग के माध्यम से अपन सभी भाई बहनों को इसमें विशेष बात यही समझा रहे हैं कि जब भजन भक्ति सत्संगत सिमरन बराबर करते हुए भी जब ये आत्मा परमात्मा से अरस-परस नहीं होती है तो इस प्रकार हमें सस्वरूप साहिब को अरदास करना है। ये बात महाराज हमें इस वीर्य के अंग के माध्यम से बता रहे हैं। तो महाराज से यही अरदास करते हैं कि अमर लोक सो आवजो लोक के माई गुण हो गुण मत देखो कृपा की जो महाराज आप अमर देश से उस सतस्वरूप साहिब के देश से सता रूप से इस राम सभा में पधारना और सभी राम सने भाई बहनों के घट में ऐसे निजमेर करना जिससे हमारी भक्ति भजन सत्संग में 4 चांद लगते हैं। यही आपसे अरदास है, यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे निवेदन है बस। और हमें दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए संसार की। जैसा भी मेरा कर्म धर्म प्रारब्ध है उस अनुसार मैं मेरा जीवन यापन कर रहा हूँ आपकी कृपा से, और वो भी बिल्कुल सामान्य भी में मेरा जीवन यापन हो रहा है आपकी दया दृष्टि से, आपकी मेहर से। अब आपसे एक ही प्रार्थना, एक ही निवेदन, एक ही विनती, एक ही अर्जी है, बस इस जन्म से इस भवसागर से पार हो जाए। क्योंकि भक्ति भजन सत्संग के लिए आपकी कृपा से सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले भरतखंड में हमें जन्म मिल गया, जिसके लिए आज 33 कोटि देवी देवता तड़प रहे हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरतखंड के मान। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाहि। आज 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार ये सतस्वरूप राम जी से अरदास प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो प्रभु मानो तन दीजिए भरतखंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं, कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार आज तक जितने अवतार हुए सब यही आराधना प्रार्थना करें कि राम जी भरतखंड में जन्म देना
और संतों की सत्संगत करा के हमारा कार्य करें। तो आज वो सारी चीजें अपने लिए अवेलेबल है, वो चीजें हमें मिली हुई है कि भरतखंड में जन्म मिला, सद्गुरु शरणा मिला और नियमित रूप से सत्संगत और सिमरन का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन ही नहीं, प्रतिदिन सिमरन और सत्संगत का प्लेटफॉर्म सुबह और शाम हमें नियमित रूप से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से मिल रहा है। तो अब अपने लिए, अपने जीव का कार्य करने के लिए कोई प्रकार की कमी नहीं है। रखिए, राम जी ने अपने लिए सारी चीजें अवेलेबल करा दी अपने लिए। बस अगर कहीं भूल है या कहीं कमी है तो बस मेरे अंदर ही है, यानी अपन के अंदर ही है, और वो है भजन सिमरन की। तो वो हमें पूरी कर लेनी और राम जी को अरदास करना है। और कैसे अरदास करना है वो महाराज इस वीरे के अंग के माध्यम से हमें बताएंगे कि राम जी तो वैसे घट में ही है राम जी, लेकिन अरस परस कैसे होते हैं उस चीज को हमें ध्यान रखना है। और वो महाराज बता रहे हैं कि हेला दे दे साईया जन के पड़ी कटोक, नेड़ा हो तो सांभलो वीर पुकारे भूख। हिला दे दे साईया, और राम जी को हिला देना मतलब निरंतर भजन करना। परमात्मा को हिला देने का तरीका यही है कि हे राम जी, आपका निरंतर भजन करना ही मतलब हिला देना। और भजन करते हुए भी आपकी प्राप्ति नहीं हुई तो जन के पड़ी कटु, यानी नियमित रूप से सिमरन भी करें, सत्संग भी करें, लेकिन अभी तक जो हमें इस शरीर में आनंद आना चाहिए वो नहीं हुआ। आप नजदीक होते हुए भी वीरण आतुरता से पुकार रही है कि मेरे में क्या कमी रह गई है जिससे आप मुझे नहीं मिल रहे हो। तो हमें तो प्रार्थना ही करनी है, आराधना ही करनी है। जैसे महाराज ने बताया कि सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु, सुन जो अरज हमारी, चेतन गुण गुना सब सो राखो शरण तुम्हारी, राम राखो शरण तुम्हारी, सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ परम विलासी, तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ परम विलासी, अब तो शरण तुम्हारी आयु, काटो जन की अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जन की फांसी, राम काटो जन की फांसी, सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज
निरंतर अरदास करनी है। और कब तक करनी है? जब तक इस शरीर के द्वारा महाराज ने अमरलोक जाने का जो मार्ग बताया है, और उसके बीच में 52 गादी कह दो, 52 स्टेशन, उन सबको पार करते हुए, यूं तो मुख्य रूप से 6 कौन पूर्व के और 6 पश्चिम के हैं, लेकिन अलौकिक ग्रंथ में महाराज ने कहा कि भाई यूं तो करोड़ों सुने हैं, इस शरीर में होते हुए अमरलोक का अपना मार्ग है, उस रास्ते में करोड़ों सुनों को हमें पार करना पड़ता है, तब जाके वो अमरदेश आता है। जैसे आज जैतारण से हमें जोधपुर हाईवे जाना है, हम जोधपुर हाईवे को पकड़ लिया, तो मुख्य गांव जैसे ही जैतारण से बाहर निकले तो गरनिया गांव आया, प्रतिपुरा आया, फिर खारिया आ गया, बिलाड़ा आ गया, और उसके बाद आगे से आगे मुख्य जो रोड पे जो गांव है वो हमें ध्यान में रहेंगे। अब उस सड़क से जुड़े हुए साइड में कितने असंख्य गांव हैं, कितने जगह है, कितनी ढाणियाँ हैं, वो हमें उसका मालूम नहीं है, और हम उसकी तरफ हमें ज़्यादा जाना ही नहीं है कि भाई यूँ तो करोड़ों सुना है अमरदेश में जाने के पहले, लेकिन मुख्य जो सुन उसको पार करते हुए हमें जाना है। तो 52 प्रकार का जो 52 गादी के 52 स्टेशन इस शरीर के अंदर है, उसको हमें देखना है। सबसे पहले महाराज ने कहा कि ये कंठ कौन, पहला स्टेशन है। महाराज को अरदास करते हुए, मतलब जब तक एक एक स्टेशन को पार करके 52 गादी 52 स्टेशन को पार करके या 10वां द्वार से परे जब तक हमारा ध्यान नहीं लग जाए, तब तक राम जी को यही अरदास करना है कि हेला दे साईं जन के पड़ी कटू नेड़ा हो तो सांभळो वीर पुकारे हो। अरदास करनी, निरंतर करनी है, जब तक सारे स्टेशन पार नहीं कर लेते हैं तब तक हमें निरंतर अरदास करनी है। और इस प्रकार अरदास करनी है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए महाराज हमें फॉर्मूला बता रहे, रास्ता बता रहे। तो पहली सुन हमारी ये कंठ कौन स्टेशन है। जब बिल्कुल कोई नया भाई साधक आ जाता है कि अभी महाराज की सत्संग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, महाराज के शब्दों को सुन करके, अणभे वाणी को सुन करके, अणभे यानी भय रहित वाणी को सुन करके मेरी कानों की खिड़कियां खुल गई कि आज तक मैंने ऐसा ज्ञान नहीं देखा। दूसरे ज्ञान मैंने 4 वेदों को भी देखा, 6 शास्त्रों को देखा, अन्य प्रकार की गीता भागवत सारी चीजें मैंने देखी है, सब देखा, लेकिन ऐसा ज्ञान मैंने कभी नहीं देखा। और मेरे ये चीज बिल्कुल 100% हृदय में बैठ गई है, और इसी के अनुसार मुझे मेरी जीव का कार्य करना है। तो ऐसा भाई बहन जब पहला नया जीव कोई आ जाता है तो उनको महाराज से यही अरदास, उनको यही कहते हैं भाई महाराज ही हमें उस देश में ले जाने वाले हैं। आज उनकी सत्ता मौजूद है और ज्ञान गुरुदेव जी महाराज अपने बीच में विराजमान है। हमें अरदास करना है कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज, आज से मैं आपकी शरणागति में हूँ। ऐसी अरदास करके अपना निजमन देके यही कहना, भाई आप ध्यान करो, बस कंठ पे ध्यान लगाओ और भजन करो। आते जाते सांस में जब तक यहाँ कोई तुम्हारे हलचल नहीं होती है या कोई गुदगुदी नहीं होती है, तुम्हें कोई अलग से चीज़ महसूस नहीं होती है, तब तक यहाँ ध्यान लगा करके, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1.5 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे रहो। अपना आप महाराज को दया आएगी, उनके कैमरे में कैद होंगे, महाराज की सत्ता प्रकट होगी और होते ही उसको पता चल जाएगा कि मुझे कुछ नई चीज़ मिली। जैसे कोई रंक होता है, गरीब आदमी होता है कोई, और उसको करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, कितनी खुशी होती है उसको। इसी प्रकार जब महाराज की सत्ता, कोई भी भाई बहन, इसका कोई जाति का कारण नहीं, ऊंच नीच का कोई कारण नहीं, छोटे बड़े का कोई कारण नहीं, सेठ साहूकार का कोई कारण नहीं, जो भी भाई बहन को प्रतीत आई, प्रेम आई, भाव आया और इस प्रकार अरदास करते हुए लग जाता है,
तो इस पहले स्टेशन पे वो महाराज की शता प्रकट होती है। और यहीं से जब वो निरंतर महाराज को अरदास करते हुए भजन करता है तो हृदय में उसका ध्यान लगता है, और हृदय से फिर मध्य स्वन में उसका ध्यान आता है, और फिर नाभि में, और लिंग स्थान भी है एक स्थान, लेकिन 52 गादी के अंदर उसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो कंठ कमल, फिर हृदय, मध्य स्वन 3, नाभि 4, गुदागाठ 5, और फिर पाताल के 7 लोग, पाताल के 7 लोग है, तल, वितल, तलातल, महातल, ये सारे पाताल के 7 लोग हैं। तो 5 तो ये स्टेशन हो गए, 7 पाताल के हो गए, और पिछम रास्ता जो बंकनाल जो अपना रास्ता है ये 21 स्वर्गीय हो गए। तो 5 और 7 12, 12 और 21 33, ये 33 स्टेशन अपने इसको पार किया। तब अपन क्या करेंगे है जो मेरुदंड तक यहाँ पहुंच गए, और मेरुदंड से फिर महाराज की जब निजमेर होगी, जोरावर भजन करेंगे, ईड़ा, पिंगला और सुकुना के द्वारा हमारा ध्यान त्रिपुटी में आएगा, जिसको खंड बोलते हैं। इसके नीचे के भाग को पिंड बोलते हैं, और त्रिपुटी से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड बोलते हैं। तो पिंड से ब्रह्मांड में जाने का द्वार है त्रिपुटी, जिसे अपन खंड कहते हैं। और इस स्थान को भी इस 52 स्टेशन के अंदर नहीं लिया गया। तो 5 और 7 पाताल के 21 पिछम स्टेशन को पार किया, त्रिकुटी तक हम आ गए। ये हमारा यहाँ मेन गेट है, यानी पिंड से ब्रह्मांड में जाने का दरवाजा कह दो, द्वार कह दो। फिर यहाँ त्रिकुटी से आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं, जिसमें चिंदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। इन 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं, और एक एक अंगुल पर एक। त्रिकुटी से आगे अगर अपन यहाँ ध्यान दें तो यहाँ से ये 4, ये 8 और 12 और 13 अपना सीधा ये 10वें द्वार तक, जिसके अंदर तो 7 लोग पाताल के, 5 कंठ, हृदय, मध्य स्वन, नाभि और गुदागाठ, 12 और 21 स्वर्गीय हो गए। ये हो गए 33। और धर्मराज जी के स्थान पर, यहाँ पर ब्रह्मा जी का स्थान, अपने विष्णु भगवान का स्थान, शंकर भगवान का स्थान, ये 6 पुरियां हैं यहाँ पर। इनको पार करते हुए हम यहाँ त्रिकुटी तक आएंगे, यानी 39 स्टेशन पार करेंगे, तब हम पिंड से ब्रह्मांड की तरह आगे बढ़ेंगे, त्रिकुटी तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार ये 39 स्थान ये हो गए त्रिकुटी तक, और इससे आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग कहते हैं, जिसमें पहला लोग है महामाया का लोग, इसको हमें पार करना पड़ेगा। अजर लोग, आलोकी ग्रंथ में जगह जगह महाराज ने इसको बहुत ही अच्छे से, सुखविलास ग्रंथ में एक एक लोक के बारे में समझाया कि वहाँ अगर हंसा पहुँचता है तो वहाँ कैसा सुख अनुभव में आता है, कैसी रीत बनती है, कैसा शरीर को अनुभव होता है। तो पहला स्टेशन यहाँ से त्रिकुटी से आगे महामाया का लोक है, फिर उसके आगे महामाया, प्रगति का लोक, ज्योति का लोक, फिर अजर लोक, फिर आनंद लोक, फिर बजर लोक, फिर इखर लोक, फिर निरंजन, फिर निराकार, फिर शिव ब्रह्म, फिर महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। यहाँ पहुँचने के बाद में फिर 10वें द्वार की पर ये 52 गादी अपन को पार करते हुए इस शरीर के अंदर है सारा खेल, शरीर से बाहर नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि अंदर की सांसा जो अपन ले रहे हैं, अंदर हमारा सांस जो हम खींच रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, उस के साथ कम से कम हमें 20 नाम आ जाना चाहिए। ये 20 नाम अंदर जाएंगे तब ही हमारे रग रग में जब राम राम महाराज की मेहर होगी, और ये 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करेगी, 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करेगी, तो 20 और 3.5 को अपन गुणा करते हैं तो 70 करोड़ नाम ऐसे आते हैं। तो अंदर की सांसा, बाहर की सांसा में आप कितने लो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर वाली सांसा
ऑक्सीजन जाती है शरीर में, फेफड़ों के द्वारा रग रग रोगों में पहुंचती है, तभी हमारा शरीर जीवित रहता है। तो जब ये राम नाम भी जब महाराज की निजमेर होगी, वो प्रेम प्रतीत आएगा तो रग रग रोग में पहुंचेगा। तो महाराज ने लिखा अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, एक सांस में होते है सिमरण सीतर करोड़। एक सांस में सितर करोड़ नाम आएंगे, और एक सांस में जब सितर करोड़ नाम आएंगे तब है जो जीव माला माल हो जाएगा। अर्थात असंख्य जन्मों से जो हमारे कर्म बंधन हुए कर्मों का जो भारा हमारे सिर पर है, उन सारे कर्मों का खात्मा हो जाएगा। इसलिए हमेशा भजन करते समय सूरत, शब्द, मन और पवन, चार चीजों का ध्यान करते हुए भजन करना। सूरत शब्द के साथ में राम राम बराबर हो रहा, और मन पवन यानी सांसा के साथ में, सांस मेरी अंदर जा रही है राम राम हो रहा, बाहर निकल रही है राम राम हो रहा। इस तरीके से बैठ जाता कोई भी भाई बहन, और वो प्रतीत और प्रेम आता है, हजारों भाई बहनों को आता है सब, और इस राम सभा में आता है, और अभी भी आ रहा है। प्रैक्टिकल देख लीजिए, तब समझ लो उसके रग रग रोम रोम में राम राम होने लग जाता है। ऐसी महाराज की विशेष भारी कृपा हो जाती है, और तभी हमारे कर्म करते हैं। और ये 52 स्टेशन है अपने एक एक, ये सब पार होकर के वो हंसा अदर में ध्यान लगा देता है। और जब अदर हो गया, शरीर अलग ध्यान अलग और मस्त हो जाता है, फिर मेरा सिमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। वो स्थिति जब तक नहीं बनती है, इसलिए महाराज ने विवेकानंद अपने लिए लिखा है, महाराज के लिए नहीं लिखा। महाराज तो उस देश के वासी के अजर लोक से मैं चले आया, विपर के घर जामा पाया। मैं अजर लोक से आया हूं, और विपर यानी ब्राह्मण के घर जामा पाया हूं। और किस लिए आए कि जम जालम के त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। कि जम जालम की त्रास से हंसा ने पुकार करी है राम जी, आपने तो ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति को संसार की उत्पत्ति करने के लिए भेजा, लेकिन बीच में ये है जो दातार बन के बैठ गए और अपना अपना ज्ञान देने के लगे, और जीवों को इस कदर फंसा दिया कि वो ब्रह्म देश से आने वाला बीच में लूटने लग गया। शंकर भगवान देखते हैं मेरे कैलाश में आए, ब्रह्मा जी देखते हैं मेरे सतलोक में आए, शंकर भगवान देखते हैं मेरे वैकुंठ में आए, शक्ति देखती है। ऐसे इस प्रकार इस मायावी जाल में ऐसे फंस गए, जीव त्रायमान करने लगे। तब सतरूप साहिब ने जीवों की अरदास सुनी, और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को अनंत जीवों को तारने का ओहदा देकर के, पट्टा देकर के, ऑथराइज लेटर देकर के इस धरती पर भेजा है। तो जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं और एक एक स्टेशन पार नहीं हो पाता, तब तक हमें राम जी को इस प्रकार अरदास करनी है। ये वीरे का अंग इसलिए महाराज ने लिखा है कि संसार में दुख पड़ जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने जाते ही रोने लग जाते हैं, गले मिलते हैं, और वो सांत्वना देता है, कोई भाई चिंता मत करो, कोई दुख पड़ गया, राम जी की मर्जी आगे किसी का जोर नहीं चलता है। लेकिन कोई भाई बहन जब भी अपने संबंधी को अपने यार दोस्तों से मिलता है, अपने सगे संबंधियों से मिलता है, अपने मम्मी पापा से मिलता है, अपने भाई बहनों से मिलता है और गले मिलता है, कोई ये कहता है कि आज मेरी उम्र 52 साल 53 साल की हो गई, अभी तक मुझे जो ससुर परमात्मा से पूरा जो साक्षात्कार होना है वो नहीं हुआ, और उसके लिए उनके सामने आंखों में आंसू आते हैं। इस प्रकार की कोई अपनी दुख की बात रखता है? कोई नहीं रखता। संसारिक दुख बड़ा है, उसकी बात करेंगे।
कि मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा ये नुकसान हो गया, वो हो गया, उसकी बात तो पूरी संसार ही करती है। लेकिन जिस दिन जो भी मिलता है, एक वो कौन सा संतों का हृदय से वो किसी को कि मुझे कोई राम जी मिला दे, ऐसा कोई वो हृदय पद है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो जो भी मिलते हैं उनसे यही कहते हैं, मुझे राम जी को आपने कहीं देखा है, मुझे राम जी मिला दो। इतने खोए हुए रहते हैं। तब राम जी महाराज की ऐसी कृपा होती है, राम जी मिलते ही ऐसे हैं, फिर उसको छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। अर्थात ऐसी भारी कृपा उस जीव पर हो जाती है कि वो इतना भजन में मस्त हो जाता है, जीते जी 10वें द्वार खोल करके महाराज के अणबे शब्दों को, अणबे वाणी को सुन करके वो भय रहित, अणबे यानी भय रहित वाणी है, उसको भय से मुक्त कर देते हैं। और कौन सा बड़ा भय हमारे लिए? काल का भय। उससे बिल्कुल मुक्त हो जाता है और इतने मस्त हो जाते हैं उसको किसी का डर नहीं लगता है। और काल भी कांपता है, 10 कदम दूर से दंडोत करता, नमस्कार करता, प्रणाम करता है। तो ये स्थिति हमारी जब तक नहीं बने, हमें इसी प्रकार अरदास करनी है और एक एक स्टेशन पर ध्यान कर लेना। हमें राम राम सब करते हैं हम भाई बहन, बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अंदर में हमारा कौन सा स्टेशन है, कहाँ पर हमारा शब्द चल रहा है, इसकी पकड़ करना बहुत जरूरी है। राम राम करते करते हमारा ध्यान जिस स्थान पर बार बार लग रहा, समझ लो हमारा शब्द वहीं चल रहा है। उससे आगे हमें कैसे बढ़ना है और नहीं बढ़ पा रहे हैं, विवेकानंद कंठस्थ कर लीजिए, वाणी जी सबके पास में है और फोन में वाणी जी है। विवेकानंद बार बार हमारे कई संजन भाई बहन अलग अलग तरीके से, सबका लेने का अलग अलग तरीका है। किसी का जिसका अच्छा लगे उसका सुन लो, पढ़ लो, और कुछ किसी का ही नहीं लगे तो वाणी जी खोल के पढ़ लो। हे राम जी, हे ला दे दे साईं आप जन के पड़ी कटूक, नेड़ा हो तो सांभळो वीरे पुकारे पू। हे राम जी, मैं अब निरंतर भजन भक्ति सत्संग कर रहा हूं, लेकिन अभी तक ये बजर पौड़ का दरवाजा मेरा उगड़ नहीं रहा। महाराज जी से पिछली साखी में लिखा, आत्मा कैसे पुकार कर रही है कि एक कण मेल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी सू जान, तीजे खड़ी सू आन, बजर दरवाजार नहीं गो गड़े, रया करार जितान। अब यहां आत्मा किस लिए पुकार करिए राम जी महाराज को कि ये बजर दरवाजा नहीं खुल रहा, ये 10वां बजर दरवाजा नहीं 10वां द्वार, ये जो शिला है ये नहीं फूट रही है, ये एक तरह से हिलाड़ी है, ये हिलाड़ी है, इसको ये फूटेगी तभी बाहर निकलेंगे। और ये कोई हथेड़े से नहीं फूटती है या किसी दीवार से माथा को टकराने से ये नहीं फूटने वाली है, या माँ तो भसेड़ना यहाँ नहीं फूटे, आप भजन के द्वारा ही फूटेगी और सतगुरु साहिब की कृपा से ही फूटेगी। और 24 घंटे 100% सरेंडर होकर के भजन करेंगे तब महाराज की कृपा होगी। और ये कृपा जब तक नहीं होती है, हमें राम जी से अरदास करना ये कि चैन तमासार दिखलाय के मत तावो जी मोय कृपा करो निजन पर दया लजी मोय दर्शन दो काट खोय मारो ने संद सो सायब सांभळो जन सुख देव हर जी सुमीनती सुन जो जी सुरत लगा आय जन सुख देव हर जी सुमीनती सुन जो जी सुरत
माने घणो जी देखण रोए चा व अमर लोक जी सायब आप माने घणो जी देखण रोए चा अव मारो ने संदेशो सायब सांभलो। बस जब तक अमर देश नहीं मिल जाता है तब तक निरंतर परमात्मा से ही अरदास करनी है। और अमर देश ही हमें क्यों जाना है? हम शंकर भगवान के कैलाश में क्यों नहीं जाना चाहते? ब्रह्मा जी के सतलोक में क्यों नहीं जाना चाहते? बैकुंठ में क्यों नहीं जाना चाहते? दुनिया जाना चाहती है, हम क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों? हमने महाराज के ज्ञान को सुन लिया और समझ लिया। क्योंकि इस अमर देश में पहुंचे बिना जीवात्मा का कार्य संभव नहीं है, हम आवागमन से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए महाराज को ये अरदास करनी है, क्योंकि वो देश ऐसा है जामन मरना जा नहीं रे, जान सांसा सोग जामन मरना जान नहीं रे, जान सांसा सोग माया व्यापे नहीं मारा सतगुरा जी रे लोक माया व्यापे नहीं मारा सतगुरा जी रे लोक चालो नीरे हंसा अपना राम जना दे सर्वा पद को बंचे सदा रे सेवसन का दिक से सर्वा पद को बंचे सदा रे सेवसन का दिक से सचालो नीरे हंसा अपना देश को देश ऐसा जामन मरना जान नहीं रे, जाने सांसा सो मोह माया व्यापे नहीं मारा सदगुरु के। वो ऐसा लोक है और इस शरीर में वो रास्ता है, इस मनुष्य शरीर में। तो एक एक स्टेशन को पार करते हुए ध्यान करते हुए, बिल्कुल कोई भाई बहन राम राम कर रहे हैं, मान लो कहते हैं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप अंदर सांसा के साथ में बराबर करी कोशिश करो, 20 नाम बराबर आए, अधिक आए जिसकी कोई परवाह नहीं, उसमें ध्यान लगाइए, अंदर में ध्यान लगाइए कि मेरा सांस अंदर जा रहा है, उसमें मैं 20 नाम अंदर ले रही हूँ और बाहर भी मेरे बराबर आ रहा है। ये ज्ञान ध्यान करते बस आप पूरा अपने सुर ठिकाने रखिए, मन ठिकाने रखिए, सूरत निरत अंदर लगा करके मन को कंट्रोल करते हुए, मन कंट्रोल भजन से होगा। बाकी महाराज ने मन की लाड़ ग्रंथ में अच्छी तरह से समझाया कि संसार के भाई बहनों का मन ऐसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। जब तक तुम विषय वासना में लगे रहोगे, जब तक संसार की तरफ तुम्हारा ध्यान रहेगा, ये मन कंट्रोल नहीं होगा। मेरी तरफ तुमने ध्यान कर लिया, अर्थात मैंने जो अमरदेश जाने का जो रास्ता बताया इस शरीर में, उस रास्ते की तरफ तुमने ध्यान लगा दिया, तो मैं भी तेरी तरफ ध्यान लगा दूंगा। और इन कर्मों को काटने वाला, इस काल को मारने वाला वो हथियार, वो औजार, वो तलवार मैं तुम्हें दे दूंगा ससुर साहिब के देश से। नहंचर निजनाम रूपी खांडा भेज दूंगा तुम्हारे लिए, और वो तुम्हें अमरलोक का मार्ग तय कराएगा, इस प्राणों को लेकर के जीते जी परम देश की प्राप्ति करा देगा। तो जब यही राम जी को अरदास कर, इसलिए हमें उस देश में जाना, क्योंकि वहां जन्मना मरना नहीं, सांसा शोक मोह माया कुछ भी नहीं है, ऐसा वो देश है। और उस देश, वो देश जब तक हमें नहीं मिले, इस प्रकार वीर के साथ में अरदास करनी है, विनती करनी है। और राम जी को यही कहना कि अमर लोक को साहिब आप रो माने देखन रो गणो, यही हमारे मन में कहते हैं चाहना होनी चाहिए, हमारे मन में यही इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
हमारा भाव प्रति प्रेम यही होना चाहिए कि मुझे मनुष्य शरीर राम जी ने इसीलिए दे करके भेजा है, मुझे अमर देश की प्राप्ति करनी है। और अमर देश में वो सुख है जो संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार ना जाने कितने स्टार हो बन गए हो गए होटल ऐसे यहाँ संसार में, वो सुख यहाँ कहीं नहीं है, उनकी कोई नकल ही नहीं है, कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते। सिर्फ महाराज ने इशारा किया ऐसा वो सुख है। और अपन काम मोह माया के जाल में फंसे हुए पड़े, कैसे फंसे हुए पड़े? हमें इस जाल से निकलना है और जाल से निकलने का रास्ता इस शरीर के अंदर ही है। इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो राम जी महाराज वो सतरूप साहिब की सत्ता हम इस मोह माया से बिल्कुल अलग थलग कर देगी। हम संसार में भी रहेंगे लेकिन किस तरह, जैसे कीचड़ में कमल कैसे खिलता है इस प्रकार हम रहेंगे। क्यों? जब हमने ये रास्ता पकड़ लिया। तो जब तक वो दूरी हमारी तय नहीं हो जाए तब तक राम जी को यही अरदास करनी, इस वीरे व्याकुलता के साथ। इस वीरे को हमको बार बार हमें पढ़ना समझना है, जिससे हमारी भक्ति और भजन में 4 चांद लग जाएंगे, हमारा मन भी ठिकाना आएगा, सूरत भी ठिकाना आएगी और हमारी बैठने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार अरदास विनती प्रार्थना के साथ में चलना जो महाराज ने हमें बताया है। और आगे महाराज फरमाते हैं फिर भी राम जी नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं, कैसे अरदास करेंगे? हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके बिना मेरी क्या गति हो रही है कि बिल बिलती विरहण फिरे तू ही तू पुकार, पपैया झूलिव रही अंतर दर्द अपार। देखो कितनी बड़ी बात महाराज मान लेते, मान लो मैं एक महिला हूं, मैंने शादी कर ली और जोग संजोग ऐसा हुआ कि मेरा पति कहीं गायब हो गया, तो मैं तो बिलकती फिरूंगी, अब मेरा पति कहाँ गया, कैसे मिलेगा, क्या हो, कितना हम मायूस हो जाऊं, कितना मैं मायूस हो जाऊंगी कि मेरा पति कहीं खो गया, मेरा पति का कोई ठिकाना नहीं, मेरा पति मिल नहीं रहा है। तो ये स्थिति आत्मा की हो रही है। जब तक ये पति परमेश्वर नहीं मिलता है तो हमें इसी प्रकार चिंतन मनन में लगे रहना कि हे राम जी, आपके मिले बिना मैं बिलकी फिर रही हूं, अर्थात आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। जैसे एक संसार का गीत बोलते ना कि व्याव बींदणी बिलकू में तो सगड़ा साथी परण्यारे, वो मैंने पूरा याद को नहीं, तो ब्याह तो इस प्रकार सगड़ा साथी अगर शादी रिजावे और अगर एक जना शादी नहीं रहे तो वो काढ़ो बिल्कुल, तो फिर देखे यार तेरी शादी होगी लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। हो सकता है ऐसे कई भाई बहन हैं जिनकी कई ऐसा रहते हैं जो कई दिनों तक शादी होती नहीं, बहुत लेट होती है, तब तक वो फिर बिल का फिरता मन में, अब मेरी शादी नहीं, आपकी होगी। तो यहाँ महाराज कौन सी शादी की बात करें? इस आत्मा की बात करें, इस आत्मा के परमात्मा से मिलाने की बात, आत्मा की शादी की बात करें। जब तक आत्मा की शादी नहीं होती, अर्थात आत्मा परमात्मा के देश में नहीं मिलती है, तब तक बस हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब वास्तव में ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो परमात्मा चिंता करेगा। वास्तव में देखो मेरे लिए ये ऐसा भाव ला करके भजन में मेरी चिंता करा, मैं कब मिलूंगा। तो राम जी कृपा करेंगे, उसको इस तरीके से भजन भक्ति सत्संगत का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। क्या आज कोई जैतान में राम स्नेह की कोई कमी है? भक्ति भजन करने वालों की कोई कमी है? लेकिन सत्संग और सिमरण वही भाई बहन कर पाएंगे जो भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन है, वही सत्संग और सिमरन कर पाएंगे। जो हीरों के व्यापारी है, जिनको राम जी का नाम रूपी हीरा मिला हुआ है, और इसी जगह पर आज एक बहुत बड़ा गायक कलाकार आ जाए और उसके पास सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, गहने बजाना ताबड़ धेंग, तो पूरी दुनिया कातिरा ने भूल जाई, दिल्ली ने भूल जाई, बाजरी ने भूल जाई, मोट मूंग सब भूल जाई, मेहंदी नहीं भूल जाई। नहीं देखो गायक कलाकार आएगा, गायक कलाकार प्रकाश माड़ी आयो गाउन वास्ते।
तो उस प्रकाश माली का गायक कलाकार जो है, प्रकाश माली नाम है, मेरा नाम नहीं है, प्रकाश माली वास्तव में गायक कलाकार इतना जोर से गाता है कि सड़कों पर वो कार्यक्रम करते हैं, रास्ता रुक जाता है और सैकड़ों लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। और यहाँ पे आगे ऐसी स्थिति बन जाती है तो हजारों के लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब इस जीवात्मा की शादी की बात हो, आत्मा को परमात्मा के देश में मिलाने वाले हो, तो इन्हें गिने हीरों के व्यापारी मिलते हैं, यहाँ भीड़ नहीं होती। तो राम जी महाराज से यही अरदास करनी है, जब तक नहीं मिले कि बिल बिलती विरहण फिरे, तू ही तू पुकार, पपैया ज्यों लिव रही अंतर दर्द अपार। पपैया कैसे एक तकलीफ लगा देता है, तो इंद्र भगवान को वहां वर्षा करनी पड़ती है, उसकी प्रतीत को देखते हुए, चाहे भले वर्षा का मौसम भी मत हो, लेकिन वो एक तक से वो एक लीव पीव पीव करता है और बरसात के रूप में इंद्र भगवान को याद करता है। तो कहते हैं वो पपैया जहां बैठ करके याद करता है अपनी भाषा में, वहां पर बरसात होने लग जाती है। तो महाराज कहते हैं इसी प्रकार हमें पुकार करनी है। हम एक दूसरे से मिलते हैं कि भाई साहब पधारो, राम राम सा, राम राम सा। मेरा क्या होगा, मेरा कब राम जी से मिलन होगा, मेरा ये आत्मा कब राम जी से मिलेगी, ऐसी बात करते हैं ना, तो अगले वाले भाई साहब के भी दिल में वो बात बनती है कि देखो ये किसकी चिंता लगी इसको, है मैं तो कुछ और सोच रहा था और ये क्या सोच रहा है, मुझे ऐसा सोचना है। तो ये चर्चा होनी चाहिए मिलते जुलते। लेकिन अपन तो क्या करते हैं, संसार के गीत गाते हैं, ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि मैं अभी मैंने 5 स्टेशन पार कर लिए हैं, कि 12 स्टेशन पार कर लिए हैं, कि मैंने 33 स्टेशन पार कर लिए हैं, या 10 कर लिए, 15 कर लिए। अब मैं आगे कैसे पहुंचूंगा, आगे का अनुभव आपके सामने क्या है, मुझे बताइए, आगे चलेंगे और कब अपना काम पूरा हो जाएगा। बस यही राम जी अरदास है भाई साहब, मेरे तो बस और कुछ नहीं चाहिए। बूझ बूझ रे पांड्या सतगुरु मिले साई रामा, माने सतगुरु मिले के साई, मारा पीवा परदेसा छाया, किण बेरड़ ने मिलवाया रामा, किण बेरड़ ने
प्रकार महाराज ने अरदास करनी। राम जी मिलते देर नहीं लगेगी, राम जी कहीं दूर नहीं है, राम जी अपने पास है। तू एक कदम आगे तो रख, 10 कदम राम जी सामने आ जाएंगे। वो भाव, वो प्रतीक, वो प्रेम बना के तो देख, फिर भजन शुरू करके देख। ऐसी राम जी की कृपा होती है, कोई रोक नहीं सकता। तो हे राम जी, अगर आप नहीं मिलोगे तो बिल बिलती विरण फिरे, ये आत्मा बिलती हुई फिर रही है और तू ही तू पुकार, आपकी पुकार करिए और कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पुकार करते हुए कहीं अन्य रॉन्ग नंबर डायल कर रही हूं या अन्य कोई भक्ति में मेरा ध्यान जा रहा, नहीं। एक ही चीज मैंने धारण की है, बस आपसे ही मिलना है और एक शब्द की साधना ही कर रही हूं। मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आने छोड़ सब दिया, साजन छोड़ सब दिया, मैं तो एक या, मैं तो एक शब्द। ये पतिव्रत धर्म है, उसे पतिव्रत नार कहते हैं, जो सिवाय अपने पति के अलावा किसी का ध्यान नहीं करती है, किसी के सामने नहीं देखती है, और उसी में वो जब पति का देहांत होता है तो उसी में वो सत प्रकट होता है और किसी में नहीं होता है। और हर जगह पतिव्रत नार नहीं होती है, और जो पतिव्रत नार है तो उसमें वो सत प्रकट होता है और वो हंसते हंसते अपने पति के साथ अपनी गोदी में लेकर के जल जाती है, उसे तनिक भी दुख नहीं होता है, घर का, परिवार का भी, बच्चों का, किसी का भी नहीं। और वो अग्नि भी अपना प्रज्वलित हो जाती है। वो कहती बस रति चुन दीजिए, आग लगाने की जरूरत नहीं है, कुदरती वो ऐसा सत प्रकट होता है, जल जाती है और सतवाड़ में जाके बैठ जाती है। तो हमें सदगुरु जी महाराज के प्रति, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति के प्रति हमारा पतिव्रत धर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार पतिव्रत धर्म को रखते हुए, बिलबिलाते हुए ये आत्मा राम जी की पुकार करती है और पपैया जी उसके लिए लगी रहती है, राम 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 ली बंद 24 घंटे सिमरन। जैसे हमारे सदगुरुदेव जी महाराज, बाबा जी महाराज 24 घंटे राम राम लगे रहते, 24 घंटे नींद में राम राम हो रहा, और दिन में कहीं कुछ भी करे, आना जाना, गाड़ी में बैठना, बस में, साइकिल, पैदल चलना, मतलब वो मुक्त हीरे बरसते थे, हीरे बरसते थे। ऐसी विशेष कृपा। और आज इस भूमिका में बैठ करके अपन सत्संग और सिमरन का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार पपैया जी लीव रही अंतर दर्द अपहार। पपैया कैसे लीव बंद अरदास करता है, चक्की लगा के पीव पीव करता है, पपैया की तरह लीव लगी रहती है भजन में, और मन में राम जी के मिलने का दर्द, और बिल मिलती बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब क्या कोई कहता बिल को क्यों पढ़ी अभी आज था, बिल को क्यों, हमारे परीक्षा में नंबर कम आएगा, हमारी नौकरी नहीं लगी, जो बिल को पड़ जाएगा। आदमी पूरी तैयारी करे और उन्हें नंबर नहीं आवे तो कहीं रहे, वो बिल को पड़ जाएगा। डंका और भी था चेहरा उतरी उड़की करे। कई बात है कि बहुत तैयारी करी लेकिन अब की बार मारो नंबर नहीं आया, जन शांत ना दो, मैं आपकी और मेहनत कर, अब तो और मेहनत। तो इन्हीं प्रकार राम जी जब तक नहीं मिले, बस हमें और कुछ भी अच्छा नहीं, तब राम जी महाराज मिलेंगे और लगे रहेंगे, क्योंकि ये हिलाड़ी फोड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। और जब महाराज की निजमेर होती है बराबर भजन में लीन और निज नाम की प्राप्ति, क्योंकि हिलाड़ी फूटने के लिए फिर ये सूरत रूपी काया आगे चलती है और ये भी पहले खत्म होती है, दिव्य काया से ही ये फूटती है।
और जैसे मान लो ये हॉल बना हुआ है और यहाँ पर मान लो ये तो भी सीमेंट का बना हुआ है और यहाँ मान लो है कि चदर लगे होते हैं, कोई आवाज वगैरह उससे टकराती है तो कैसे बोलते बम बम, जो अपनी आवाज भी टकराए। तो इसी प्रकार वो जोरावर सिमरन करता रहेगा तो महाराज की कुदरत शब्द की शक्ति से और सदगुरु जी महाराज का साथ समय नहीं लगेगा। लेकिन रहनी करनी ऐसी होगी याद, इस प्रकार राम जी को अरदास करना पड़ेगा कि बिल बिलती विरहण पीरे तू ही तू पुकार, पपैया झूली वरही अंतर दर्द अपार, मैं रोगी ती पीव जी तब लग भूखन प्यार, जब लग कदे न बोलिया पीव हमारे बास। कि मैं रोगी थी पीवी, रोगी मतलब मैं जब तक संसार के करनी कर्मों में थी और आपका मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने मेरे बरतान परमात्मा मेरी जीवात्मा का कार्य कर लोगे, तब तक तो मैं रोगी थी, कर्मों में लगी हुई थी, अर्थात मैं करनी कर्मों में लगी थी। तब तक मुझे दर्शन की भूख प्यास नहीं थी, तब लगे भूखन प्यास कि मुझे राम जी मिलेंगे मिलेंगे, कोई प्यास नहीं थी। संसार की भेड़ चाल चल रही थी, मैं तो जैसे दुनिया चल रही है जैसे मैं चल रही। और आज भी कई ऐसे नए परिवार में जाने का मौका मिलता है तो परिवार में महाराज की सत्संग शब्द सुनते, अणबे वाणी को सुनते ही 5 सदस्य होते हैं, उसमें 2 के तो चोट लग जाती है और तीसरे की चोट नहीं लगती और उनसे पूछते हैं भाई देखो ये 2 जने इतना राम राम करें, तुम भी करो ना। हाँ हम तो बस हमारे ये दादाजी का फोटो लगा हुआ है, बस हम हमारे दादाजी बस यही हमारे भगवान है, बस हम तो इन्हीं को मानेंगे, यही हमारे भगवान है, हम तो इन्हीं को ही मानेंगे। अरे ठीक है, तुम्हारा भाव है, दादाजी हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है, लेकिन वो खुद जीवात्मा का कार्य थोड़ी करेंगे, दादाजी थोड़ी कार्य करेंगे हैं? अगर करते हैं तो पूछ लो दादाजी को कि मेरे जीवात्मा कार्य कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। वो तो ऐसी बात होगी जैसे डॉक्टर है बहुत जाना माना, उसका शरीर छूट गया और उसकी फोटो लगी है घर में और अब वो जाकर कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा ऑपरेशन कर दो ना, डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा ऑपरेशन कर दो ना, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे अपना। वो तो जाने माने गणे अच्छे थे लेकिन वो जीवित थे तब करते थे हैं? तो दादाजी तुम्हारे भगवान हो सकते हैं क्योंकि तुमको पढ़ाया होगा, तुमको रुपये पैसे दिए होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन अब दादाजी कुछ नहीं कर सकते कि दादाजी तो अपना काम करके चले गए। अब तो हमारे मौजूद मानपुर संजन उनकी कृपा से ही काम होगा, अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से कहते हैं इस भरतखंड में, इस संसार में, इस दुनिया में 20 केवड़ी भगवंत हर समय मौजूद रहते हैं। तो उनका हमें सानिध्य मिल जाता है, जिनमें से हमारे बाबा जी महाराज ऐसे केवली मानपुर संतन थे और उनकी दया दृष्टि से अपन खुद बोल रहे हैं, सत्संग मिल रही हमें तो आज उनकी दिजमेर है। तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है जो 24 घंटे पपैये की तरह लीव लगी रहती है और परमात्मा मिलने की पीड़ तो राम जी मिलते हैं। महाराज कहते हैं ये फॉर्मूला महाराज हमें बता रहे हैं कि इस प्रकार क्या हम बिल बिल लगाते फिर रहे हैं, क्या राम जी को 24 घंटे पुकार कर रहे हैं, पपैया जो हमारी लीव लगी हुई है, अंतर में दर्द अपार है, तब तो राम जी मिलेंगे। लेकिन जो भक्ति भजन नहीं करते हैं तो बिल के क्यों फिरते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी नौकरी नहीं लगी और बस उसमें माया के फंसारे में फंस रहेंगे और लीव लगाएंगे तो संसार के लगाएंगे, संसार के कार्यों के लगाएंगे, करनी कर्मों के लगाएंगे और दर्द होगा, दुख होगा तो कोई संसार का काम बिगड़ जाएगा तो होगा। और महाराज यहाँ बिल्कुल ही अलग बात, विपरीत बात कर रहे हैं कि राम जी मिलने के लिए हम मिल के फिर रहे हैं, राम जी को पुकार करें 24 घंटे, राम जी नहीं मिल रहे हैं, राम जी मिलने के लिए भजन करें, भक्ति करें, सत्संगत करें और पपैये की उंगली बराबर लीव बंद राम कर रहे। देखो आज इतने सारे राम सुने बैठ करके राम 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 लगे हुए, तो क्या वो राम जी के कैमरे में कैद नहीं होंगे?
बिल्कुल उनके कैमरे में कैद है, और तुरंत प्रभाव से राम जी की अपने पर सबके ऊपर भारी कृपा हुई। और कहते हैं जब उनकी कृपा सब जीवों पर हो जाएगी तो फिर रास्ता कटना आसान हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। तो मैं रोगी थी पीऊ जी तब लग भूखन प्यास, रोगी यानी मैं संसार के करने कर्म में थी तब तक तो मुझे आपसे मिलने की कोई भूख प्यास नहीं थी। जब लग कदे न बोलिया पीऊ हमारे पास, कि तब तक पीऊ हमारे नजदीक रहते हुए भी हम कभी उसका अनुभव नहीं किया था। लेकिन अब हमें मालूम पड़ गया कि आप ही हमारे पीर हो, करतार हो, पति परमेश्वर सतस्वरूप साहिब हो, राम जी महाराज हो। अब आप नहीं मिलोगे तब तक हमारा संसार में रहना अधिकार है। कि भूख लगी प्यासा मरूं अब हर रयो न जाई, ज्यूं त्यों समझो साइया नीर पिलावो लाई। ऐसे आत्मा से पुकार जो अपन हृदय से बोलते हैं नहीं कि ओ मारा गुरा जी रे आवे वो निर्मोई गोरा की करे आओ तारोड़े दे सब मारा सायब जी रे आवे अब देखो, अब इस चीज का हमें मूल्यांकन करना है। हम बोलते हैं, बोलने से भाव बढ़ता है, प्रतीत आती है, प्रेम आती है, लेकिन बोलते बोलते अन्न नहीं भावे, भूख नहीं लागे, नींद नहीं आवे, पल पल आप याद सतावे। अब अपना मूल्यांकन कर लो भाई, किन दिन राम जी की अपन को इतनी याद आई कि उस दिन हमें रोटी नहीं पाई, नींद ही नहीं आई, और पल पल याद आती रही। मूल्यांकन कर लेना चाहिए। वो स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक बोलते रहो। बोलने से भाव बनेगा, प्रतीत बनेगा। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है, ऐसा नहीं अरदास नहीं करना, बोलना है। जब तक स्थिति नहीं बन जाए, वास्तव में भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही, जब तक वो स्थिति नहीं बनी तब तक बोलते ही रहना। और 10वां द्वार परे नहीं होता तब तक तो गीत गाने है, तभी राम जी मिलेंगे। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, अरदास तो करनी होगी, महाराज के गीत तो गाने ही पड़ेंगे, अरदास करनी होगी, सत्संग सिमरन भी करना होगा। लेकिन जिस दिन ये स्थिति बन जाए, वास्तव में अन्न नहीं भावे माने, नींद नहीं आवे, भूख नहीं लागे, और पल पल आप याद आ रही है, किसकी याद? ससुर परमात्मा की। तो गाते गाते एक दिन वो भी स्थिति बन जाएगी। तो वो स्थिति जब बन जाए तो देख लेने का वास्तव में उसको पीड़ लगी ही भाई, उसको तलब लगी है कि आज आपने रोटी क्यों नहीं खाई? बस मुझे भजन सिमरन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। तब देख लेने का वास्तव में उस भाई बहन को वो पीड़ लगी है। और तब तक हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहने, बोलना तो है ही,
बोलेंगे तभी वो चीज प्रकट होगी, वो भाव बनेगा। लेकिन साथ में मूल्यांकन करना का हमेशा बोलते हैं, तो कभी महीने में 1-2 बार ऐसी स्थिति बनी है हमारी, कभी बिल्कुल आज तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, खाना ही नहीं पा रहा है, नींद ही नहीं आ रही है, कि क्यों नहीं आ रही है कि बस राम जी की याद के अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच। वो स्थिति बढ़ जाए तो समझना राम जी की कृपा होगी। तो यही महाराज के भूख लगी प्यासा मरूं। अब आत्मा की ये स्थिति हो गई है कि राम जी नहीं मिले तो भूख लगी प्यासा मरूं, अब हर रयो न जाए, जीव त्यों समझो साइया नीर पिलाओ, नीर पिलाओ लाए, के आपके दर्शनों की भूख प्यास से मर रही हूं। कौन करी? आत्मा करी। ऐसी स्थिति अपनी इस आत्मा की होगी तब राम जी मिलेंगे कि आत्मा आपके दर्शनों के भूख प्यास से मर रही है, अब प्रभु मुझसे रहा नहीं जाता, जैसे तैसे हे परमात्मा कृपा करो और मुझे दर्शन दो। अर्थात दर्शन दे नहीं, नीर पिलाना, अमृत पिलाना। तो भूख लगी प्यासा मरूं, अब हर रयो न जाई, ज्यों त्यों समझो साइया नीर पिलावो लाई। देख लेना, ऐसी पीड़ के साथ में जिस दिन ये आत्मा ऐसी पुकार करने लग जाएगी तो मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये हिलाड़ी फूटते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंदर के ध्यान लगते लगते सारे स्टेशन पार हो जाएंगे, लेकिन अंदर गोते लगाते हुए आगे बढ़ना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, ये स्थिति बन जाएगी राम जी की भारी कृपा होगी। इसलिए महाराज ने विवेकानंद लिखा है कि भाई कई भाई बहन होते हैं ऐसे बड़े कर्म माटे किए हुए होते हैं, ऐसे कर्म होते हैं कि भक्ति भजन सत्संग का उनके लिए जोग बनता ही नहीं। कितना भी कह दें, कितने ही मैसेज कर दें, कितने ही फोन कर देंगे, अपना भाव भी है कि भाई साहब सत्संग में पधारो, लेकिन भक्ति भजन सत्संग करनी कराना सब ससुर राम जी के हाथ की बात है, हरे की बस की बात नहीं है। तो और आत्मा क्या कह रही है कि मेरी क्या स्थिति बन रही है कि भूख हमारी खोई हो, शीतल करो शरीर, विरहण बूही जात है, मोय बंधाओ धीर। हे राम जी, अभी तो आप ही धीर बंधाओ, आप ही धैर्य बंधाओ, मुझे दर्शन देकर मेरी भूख मिटाओ, अर्थात मुझे इस घट में मिलो, दर्शन दो, मेरा ये अमरलोक जाने का मार्ग रास्ते को काट दो आप। और मुझे भूख कौन सी है? अमरदेश जाने की भूख लगी है, आपसे मिलने की, परमात्मा से मिलने की भूख लगी है, और दूसरी भूख नहीं लगी है जब ये चीज खानी वो चीज खानी। संसार की बात नहीं कर रहे हैं महाराज जी, परमात्मा से मिलने की भूख की बात कर रहे हैं। तो भूख हमारी खोए हो, शीतल करो शरीर, विरहण बूही जात है, मोई बंधाओ धीर। विरहण बही जा रही है, धैर्य बंधाओ, इसकी हालत खराब हो रही है, ये आत्मा आपको पुकार कर रही है। जब इस प्रकार वास्तव में जो प्राणी पुकार करने लग जाएगा तो समझ लो महाराज की भारी कृपा होती, देर नहीं लगेगी इसके ऊपर। और क्या कह रही है आत्मा महाराज की कृपा से कि भव सागर चौदिस भरियो, काली दिशा ने कोई, कित होई आऊं साइया थान सूझे मोई। हे राम जी, बहु सागर, ये दुखों का सागर चारों तरफ से भरा है, कहीं खाली नजर है, सब माया का पसारा में, काल के पसारे में फंसा हुआ पड़ा है। कहीं कई जगह मुझे ऐसी कोई नजर नहीं आ रही, सब पूरी दुनिया ये दुखों का सागर भरा पड़ा है माया से। कित हुई आऊं साया था न सूझे मोई। हे राम जी, अब इस कीचड़ की संसार से निकल के कैसे आपसे मिलूं? अर्थात करनी कर्म करना और उसमें लगना ही बहुसागर में चारों दिशा भरा हुआ दुख है, कोई दिशा खाली नहीं। हे प्रभु, किस तरह होकर आऊं, मुझे
मुझे था नहीं सूझ रहा, मुझे कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप कृपा करोगे और आपकी मेहर हो जाएगी, निज मेहर हो जाएगी, तो इस शरीर के अंदर जो आपने अमरलोक का जो रास्ता बताया है, मैं इस रास्ते 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 आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। बाकी भवसागर, मन रूपी काल, ये दुनिया इस कदर फंसी हुई है, निकलना बड़ा असंभव, निकलना संभव ही नहीं है। बस आप कृपा करो तो मैं इस भवसागर से पार हो सकती हूं। तो भवसागर चऊं दिस भरियो, खाली दिशा ने कोई, कित हो साइया थान सूझे मोई। जल बंब जलकार है, देखूं देश पसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं, डूबी भव जल बार। हो राम जी, दृष्टि पसार कर देखती हूं, सब पर जली जले, यानी संसार करनी कर्म में लगा हुआ है, सब करनी कर्म में लगा हुआ है। मात्र 1% भाई बहन ऐसे होंगे जो मर्तलोक से अमरलोक जाने के रास्ते पर चल रहे हैं। बाकी आज 8-9 अरब 10 अरब जो भी जनसंख्या वर्तमान की पॉपुलेशन होगी, उसमें सब करनी कर्म, जप तप, तीर्थ व्रत, नेम, दान, खून, तारी मारी, लेना देना, गाड़ी घोड़ा, बंगला, धंधा, बिजनेस, बस उस तक ही सीमित है। इससे आगे कदम रखने का ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो हे राम जी, अब ऐसी स्थिति में मैं कैसे बाहर निकलूं आपकी कृपा बिना, कि जल बंब जलकार है, देखूं देश पसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं, डूबी भव जल बार। हे राम जी, आपके बिना कोई बचाने वाला नहीं है, आपके बिना कोई पार उतारने वाला नहीं है। भवसागर के जल में मैं डूब रही हूं, इस संसार के मोह माया के जाल में, करनी कर्मों में मैं फंसी हुई हूं। बस आप कृपा करो, मुझे सीधी सड़क पकड़ा दो, सीधा रास्ता बता दो बस। कि तुम कारण वीर सुंदरी, तजी जात कुल काम, जुग सुख सारा परया, दे दर्शन मुझ माई। कि तुम कारण वीर सुंदरी, तजी जात कुल काम, जुग सुख सारा पर हरिया, दे दर्शन मुझ राम। कि आपके लिए वीर रूपी सुंदरी माया ब्रह्म प्राप्ति के साधन सबको छोड़ दिया। कि तुम कारण वीर सुंदरी, तजी जात कुल काम, यानी माया ब्रह्म का जो ज्ञान है सबसे किनारा कर लिया, संसार के सारे सुखों को छोड़ दिया। हे राम जी, अब मुझे आप दर्शन दो, मुझे आपके दर्शन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप कृपा करो। तो सब कुछ छोड़ के एक ही परमात्मा में जब उस जीवात्मा का, उस प्राणी का जीव लग जाता है, मन लग जाता है, ऐसा प्रतीत प्रेम आ जाता है, तो राम जी की कृपा हो जाती है, भारी कृपा होती है। तो इस प्रकार परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं, संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई अपन इस राम सभा में आज बैठे हैं, अपन को ही महाराज कह रहे हैं, पूरी दुनिया के भाई बहनों को चेता रहे हैं, भाई अगर अमरलोक जाना है तो ये रास्ता फॉलो करना होगा, हमें इस रास्ते को ऊपर चलना होगा, हमें इसी रास्ते का अनुसरण करना होगा, और इस तरीके से परमात्मा को पुकार करते हुए सिमरन भक्ति करनी होगी, सिमरन सत्संग करना होगा। तो तुम कारण वीर सुंदरी, तजी जाते कुल काम, जुग सुख सारा पर हरिया, दे दर्शन मुझ राम। तन मन शीस आवार के, मेल
मिलूं बाय उतार, टूकी एक दर्शन दीजिए माधो मुकन मुरार। के तन मन सिर आप पर वार कर दूं, पृथ्वी पर काट के रख दूं। हे राम जी मुझे जरा टूकिए, यानी जरा सा दर्शन दीजिए, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। राम जी मिलने के लिए जब वो जीव शीश देने के लिए, शरीर देने के लिए, गर्दन अपनी कटाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राम जी को ऐसी गर्दन नहीं चाहिए, न गर्दन हमें कटनी है और न को काटते हैं, लेकिन एक शीश के भाव की बात कह रहे हैं कि आपके लिए शरीर तैयार है, आप गर्दन काटो तो काट दो, आप इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करो तो कर दो, आप चाहे जो करो कर लीजिए, लेकिन मुझे राम जी आपसे मिलना है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे परमात्मा से मिलना है। क्यों? पिया में दोरी हो। दो लाइन बोल तो अर्थात हे राम जी, आप जब तक नहीं मिलोगे मैं इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। पिया में दोरी, भूली खानर पान, सब कुछ भूल गई आपके लिए। ऐसा भाव इस तरीके से जब ये वीरण, ये आत्मा परमात्मा को पुकार करती है, तब राम जी की कृपा होती है। तो ये आत्मा कह रही है, तन मन शीस अवार के मेलूं भाई उतार, टूकी के दर्शन दीजिए माधो मुकुन, हे सस्वरूप राम जी, माधो मुकुन मुरार यानी राम जी महाराज, सस्वरूप सही परमात्मा। आपके लिए आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरा शीश ले तो ले लीजिए, सब कुछ मैं करने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दूं, आप मिलो तो वो हृदय से जी को राम है
ऐसे राम जी को अरदास कहो तो जुग कुल छोड़ दूं और कहो तो काट काट तन छोड़ दूं, जेहर मिले मुझे आड़, आप कहो तो टुकड़ा टुकड़ा कर दूं इस शरीर के। आप राम जी हमें मिलने चाहिए, ऐसा भाव ससुर राम जी के सामने हमें रखना है। और ये रखने का फॉर्मूला आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें बताया कि इस प्रकार तुम अरदास करना राम जी को, इस प्रकार पुकार करते हुए नियमित रूप से सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले सिमरन सत्संग करते रहना और पुकार इस प्रकार करते रहना। और दुनियादारी के रोने नहीं रोना है, प्रारब्ध है पूरे होने दो, घबराओ मत। मेरे अंदर कष्ट आ रहा है, मैं दुख पा रहा हूं, मेरे प्रारब्ध पूरे हो रहे हैं, खुशी होनी चाहिए। वास्तव में फॉर्मूला तो यही है, लेकिन दुनिया कहेगी कैसा पागल बाबा है कि मैं तो दुखों से जूझ रहा हूं और कहने नहीं बढ़िया अच्छा हुआ तुम्हारा, अच्छा हुआ, कहीं का अच्छा हुआ, मैं तो भुगत रहा हूं कि अच्छा हुआ। अच्छा ये पता नहीं है कि अपन ससुर परमात्मा की भक्ति और भजन सत्संग करें तो कर्म तो सारे काटने पड़ेंगे, किए हुए तो अपने हाथों से ही है, संचित कर्मों का भारा बंधा हुआ है, एक एक कर्म काटने पड़ेंगे तब अमर देश में जाएंगे। इसलिए डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर कष्ट आ रहा है, आने दीजिए, समझ लो परमात्मा का प्रसाद है। कहते हैं बहुत बड़े भगवान के भगत थे, संत थे, भजन सिमरन करते थे और करते करते भारी कष्ट आके पड़ गया उसको, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आत्मिक कष्ट, दुनियादारी का कष्ट, धन का कष्ट, बीबी बच्चों का कष्ट, सब। लेकिन वो अपनी भक्ति परमात्मा में मस्त रहे और दुनिया हंसती है, हाँ और राम राम करो नहीं और सत्संग करो। क्या मैं कर नहीं रहा हूं, उससे 100 गुना अधिक कर रहा हूं। क्यों तेरे के हालत तो ऐसे हो गए ना, मेरे हालत ऐसे नहीं हुए, अच्छे हुए हैं। अगले जन्म के सारे कर्मों का खात्मा मेरे इसी जन्म में पूरा हो रहा है, तभी मैं परमात्मा के देश में जाऊंगा। एक कर्म बाकी रह गया था महावीर स्वामी का, पता चल गया ये कर्म मेरा पूरा नहीं हुआ तो मुझे फिर धक्के खाने के लिए आना पड़ेगा। पुकार की जिस जंगल में के साधना करे थे, एक अगले जन्म में कोई कर्म था और वो जीव वापिस सांप बन के बैठा। महावीर स्वामी भक्ति भजन करने वाले थे, पता तो चल ही जाता है। कहा भाई तू जहां कहीं भी है तेरा बदला ले ले। तो वो सांप बन के बैठा, कालंदार इसकर बाबा बना हुआ था। कहा मैंने तुझे अगले जन्म में मारा था और अब तू चाहे जितना मुझे मार दे, काट दे, जो करना तुझे कर लीजिए। तो वो सांप को पुकार करी, कहते वो आया और बड़ा क्रोधित होकर के महावीर स्वामी को डसना शुरू कर दिया, जो उनका बदला ले रहा था वो। और उसकी क्या गलती, वो महावीर स्वामी खुद कह रहे थे। और कहते हैं कि सांप सामान्य रास्ते रास्ते चलते चलते बिना उसको अपन टच किए अगर वो अपन को काट देता है, जहर तो चढ़ता है, आदमी मर भी सकता है, लेकिन तुरंत खत्म नहीं होता। लेकिन क्रोध होकर के हमने उसके पूंछ पे पैर रख दिया या उसको मार दिया, पीटा और उसको गुस्सा आ गया, फिर वो काटता है तो 100 गुणे उसके जहर का तेज बढ़ जाता है और काटते ही आदमी खत्म हो सकता है। और वही हुआ महावीर स्वामी के साथ में। फिर वो आखिर वो सांप हार खा गया और कहा मैंने मेरा बदला पूरा ले लिया। वो क्रोध करके फिर काट रहा था और क्रोध करने में कितना जहर चढ़ता है, लेकिन भक्ति का प्रभाव इतना था महावीर स्वामी जी का, अंतिम तक तीव्र थे, कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका और बदला भी पूरा हो गया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है,
कि मेरे शरीर पे कष्ट आ रहा है, मेरे परिवार में कष्ट आ रहा है, मेरे काम धंधे में कष्ट आ रहा है, दुनियादारी में कष्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरे प्रारब्ध हैं, राम जी मेरे पूरे करें। आप राम जी से ही अरदास करना, बस आप इसको अब सल्टा दो, बस बहुत समय हो गया मुझे गोते खाते हुए, अब आप इसको सल्टा दीजिए। ऐसी अरदास करते रहना। बाकी राम जी को कभी कोस न मत कि राम जी आपने ये मेरे लिए क्या करा, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे ही प्रारब्ध है, लेकिन अब आप इसको सामान्य में काट दो, बस राम जी कृपा कर। तो यही अरदास करनी है परमात्मा को हमें कि बस आपके बिना मैं संसार में जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, बस तन मन सी सवार के मेलू भाई उतार, टूकी एक दर्शन दीजिए भावो माधो मुकन, बस टूकी एक मजे एक पल आप दर्शन दीजिए, आप कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर, ताकि मेरी जीवात्मा का कार्य हो। ऐसा अरदास करते हुए इस प्रकार वीरे व्याकुलता के साथ में हमें भजन सिमरन करना है। इसलिए महाराज ने लिखा है, किसके लिए लिखा महाराज ने? अपने लिए लिखा है, महाराज के लिए थोड़ी लिखा है, अपने लिए लिखा। महाराज तो उस देश के वासी, उस देश में जाने वाले, कोई रोकने वाले नहीं, गर्भवास में नहीं आए, मृत्यु को जीत जाओ, लेकिन अपने लिए कहा तुम इस प्रकार भजन सिमरन करते रहोगे, इस प्रकार अरदास करते हुए चलोगे भक्ति मार्ग पे, तो तुम्हारा रास्ता 3 जन्म में कटने वाला 1 जन्म में कट जाएगा, बस ये समझिए। अर्थात 10 घंटे में पहुंचने वाले 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये उदाहरण है। तो इस प्रकार हमें राम जी महाराज को अरदास करनी है, विनती करनी है, और इस वीर्य को हमको समझते हुए हृदय में उतारते हुए ऐसी वीर्य व्याकुलता के साथ में हमें सिमरन करना है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस सत्संग के माध्यम से बताया। बोलने में कहने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है, छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज, राम राम सा उपस्थित सभी राम सुने भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। अब हृदय से बोला जी गुरु राम
परसों में धाम जी घोड़ाए देवता वे जो रे भाड़ कंता करूं मेरूं इन घर माये चीर भाड़ कंता करूं मेरूं इन घर माये हर मिले मुझे आण कृता जवन सब ढूंढ ये हर मिले मुझे आण Yeah.
किस विध परसों में धाम जी गोरा राम सद्गुरुदेव जी महाराज में धन्य हो, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान में धन्य हो, अयोनी राम जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु दयाल जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु कृष्णदास जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु रघुदास जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु सुखचंद जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु रामनाथ जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु रामचंद्र जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु रामसुख जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु बस्तीराम जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु रामदास जी महाराज में धन्य हो, सतगुरु बाबा जी महाराज में धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, भाषा में धन्य हो, भीमा कांताज में धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि सरस्वती संतान में धन्य हो, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोत लागे, भूत प्रेत छल छीत्र जम दोरा से भागे, विके व्याध सब जाय रोग व्याध
जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चाहे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। अण बेला प्रभु सुन लीजो निज दास। ब्रह्म लोक की जाई रे सो आजो मम पास। सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करूं वो बात संग कर लेने जाऊं। सुख राम हंसा के कारण जय धरी जुग माने। अड़बेला देखूं सुन लीजो निज दास। मैं वो पारी ज्ञान का और बिरज नहीं को। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिरज लो जो। ज्ञान बिरज लो जो। एक सर राखो मत कोई। जो चाहो सो ज्ञान आज आण आई। सुख राम दिशा देवार है कोई देवन हार। अमर लोक ले जावसु ज्ञान फेर निहार। सिर जाले तो जान दो झूठन बोलो साहिब को। सुख राम के साथ में हो। राम सभा में राम महाराज। राम जी राम राम राम। सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम।